गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो गुरुकुल गाइडेंस। जैसा कि आपका टॉपिक नरेशन चल रहा है, नरेशन में हम जो नियम कल हम जो रूल पढ़े थे आप उसको रिवीजन किए होंगे। आज हम नए रूल की तरफ चलते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी जानते हैं, जिससे देखिए हम एक दिन नियरेस्ट वर्ड बताए थे आपको। एक दिन हमने आपको नियरेस्ट वर्ड बताया था। नियरेस्ट वर्ड क्या होता है? तो दिस दिस हियर और नाउ, दिस हियर और नाउ ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक नियम लिख देते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा। आप पहले नियम लिखिए, क्योंकि देखिए नियम जब तक नहीं लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आप पहले क्या करेंगे, एक रूल लिखेंगे। रूल में क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे निकटतम शब्द होते हैं, कुछ ऐसे निकटतम कुछ ऐसे निकटतम शब्द होते हैं जिन्हें परिवर्तन करने के लिए जिन्हें परिवर्तन करने के लिए जिन्हें परिवर्तन करने के लिए कंडीशन पर डिपेंड है। कंडीशन कंडीशन मीन्स क्या था भैया? शर्त। शर्त पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? कंडीशन पर डिपेंड। डिपेंड मीन्स क्या होता है? निर्भर होना। कंडीशन पर क्या है? निर्भर है। जैसे कंडीशन पर क्या निर्भर है भैया? ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कंडीशन पर जो निर्भर है वो एक तो दिस है, एक तो हियर है और एक तो नाउ है ना। ध्यान से समझिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1। जब आप एग्जांपल के माध्यम से कोई चीज समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि हमें रूल बहुत ही लिखा दिया जाए, एग्जांपल जब नहीं बताया जाएगा तो वो चीज हम नहीं समझ पाते। जैसे कहा जाए, ध्यान समझिए, जैसे कहा जाए राम सेड, राम कहता है कि दिस इज माई पेन। देखिए भैया, अभी तक तो ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट में है। हमें बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। हमें बनाना क्या है सर? इनडायरेक्ट। ध्यान समझिएगा। देखिए अभी तक तो जो हम कल पढ़ रहे थे, हम अभी तक नियरेस्ट वर्ड में क्या पढ़े हैं कि दिस को दैट बना देते हैं। दिस को क्या बनाएंगे? दैट। लेकिन हम यहां क्या करेंगे? दिस को दैट नहीं बनाएंगे। लिखा है ना, कुछ ऐसे निकटतम शब्द होते हैं जिन्हें परिवर्तन करने के लिए कंडीशन पर डिपेंड है। और वो भी है क्या? एक दिस है, एक हियर, एक नाउ। ये शब्द आएंगे अगर सब्जेक्ट रूप में आए। दिस हियर नाउ अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय नियरेस्ट वर्ड का नियम नहीं लगाएंगे ना, दिस का दैट नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए। हम जैसे लिखे कि राम, ध्यान से समझिए, शेड का शेड ही रहेगा, इन्वर्टेड काम आपने हटाया, दैट लगाया। अब देखिए दिस है ना, दिस का दिस ही रहेगा। अभी हम आपको बता रहे, इज का वाज हो जाएगा। और माय, माय किससे बदलेगा? राम से। ये माय किससे बदलेगा भैया? राम से। राम से बदलेगा तो क्या बन जाएगा? ही इज पेन। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भैया कि देखिए ये जो राम से, राम कहता है कि दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। तो राम का संबंध देखिए, राम का संबंध दिस से है। जैसे मैं कहता हूं कि यह मेरा मार्कर है, तो यह इसका संबंध, मार्कर का संबंध किससे है भैया? मुझसे है। क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं कि यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। संबंध किससे है? मुझसे है। जब कर्ता का संबंध हो या वक्ता को कहते समय तीनों से कोई एक चीज उपस्थित हो, या कर्ता का स्वयं संबंध हो, या रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से स्वयं संबंध रखता हो। अभी हम नोट लिख रहे हैं, इसे इरेज कर दे क्या? आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इरेज कर रहे हैं। क्या नोट कर चुके हैं आप? इरेज कर रहे हैं। देखिए भैया, एक नोट लिखेंगे आप, एक नोट में लिखेंगे क्या? वक्ता को कहते समय
वक्ता को कहते समय, वक्ता को कहते समय तीनों में से, तीनों मतलब हमने क्या लिखा भैया, तीनों का अर्थ आपने क्या लिखा है, तीनों मतलब जैसे दिस हो गया, हियर हो गया, नाउ, तीनों में से वक्ता को कहते समय तीनों में से, तीनों में से या तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, या तो क्या होगा, या रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का संबंध, रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट संबंध रखता हो, संबंध रखता हो। देखिए भैया हम लिखे क्या, हमने लिखा क्या कि वक्ता को कहते समय तीनों, तीनों मतलब दिस हियर नाउ में से कोई एक उपस्थित हो, वक्ता को कहते समय, देखिए ये वक्ता है, वक्ता को कहते समय मतलब ये वक्ता कौन है भैया, राम, ये राम क्या है, वक्ता है, वक्ता मतलब स्पीकर या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को कहते समय, ये सब्जेक्ट कह रहा है लेकिन किसके बारे में कह रहा है, यहाँ के बारे में कह रहा है, तो लिखा है कि वक्ता को कहते समय तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, या आरबी के सब्जेक्ट से आरएस का सब्जेक्ट का संबंध हो, तो देखिए ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये आरबी का सब्जेक्ट है, आरएस का सब्जेक्ट है, तो इसका संबंध इससे, देखिए जैसे राम से, राम कहता है, राम कहता है कि दिस इज माई पेन, या मेरा पेन है, तो राम का संबंध किससे भैया, राम का संबंध पेन से है, क्योंकि बोला ना कि यह मेरा पेन है। और एग्जांपल पहले देखिए तो समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ही सेड कॉमन दिस इज योर बुक। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये आपका आरबी है, ये आपका आरबी है, ये आपका क्या है आरबी, और ये आपका ये आपका आरएस है, ये आपका क्या है आरएस है, ये आपका क्या है आरएस है। आपको बताया गया है कि आरबी में ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये क्या है भैया, ही क्या है आरबी का सब्जेक्ट है, और दिस क्या है आरएस का सब्जेक्ट है, दिस क्या है आरएस का सब्जेक्ट है। हमने बताया क्या कि वक्ता को कहते समय तीनों से कोई एक उपस्थित हो, भैया तीनों से एक उपस्थित है, तीनों में से एक क्या है उपस्थित है, या तो आरबी के सब्जेक्ट, या आरबी का सब्जेक्ट से आरएस का संबंध, आरबी के सब्जेक्ट से आरएस का संबंध रखता हो, आरबी के सब्जेक्ट से आरबी के सब्जेक्ट से आरएस का सब्जेक्ट संबंध रखता हो। तो यह ही सेड वहां कहता है कि दिस इज योर बुक, यह तुम्हारा बुक है, यह तुम्हारा बुक है। तो ये ही जो है भैया, ही जो है ये ही का संबंध डायरेक्ट दिस से है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करेंगे, ही सेड इन्वर्टेड कम आता है, आप दैट लगाए, और दिस का दिस ही रहेगा ना, दिस का क्या रहेगा दिस, इसका वाज, इसका वाज। अच्छा देखिए योर आ गया, योर आ गया सेकंड पर्सन, जो कि आप कल पढ़े थे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखे या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ माने क्या है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को मान सकते हैं, मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को छोड़कर, सेकंड पर्सन अगर ये बोल रहा है तो सेकंड पर्सन को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, सेकंड पर्सन को छोड़कर भैया कुछ भी मान सकते हैं। आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब आप सेकंड पर्सन माने तो मान लीजिए हमने यहाँ राम मान लिया, तो राम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा भैया ही, क्योंकि पॉजिटिव के से बुक का बुक ही रहेगा।
फुल स्टॉप। या तो एक प्रकार से और बना सकते हैं, या एक प्रकार से और बना सकते हैं। क्या बनाएंगे भैया? देखिए ही है, आप मान लीजिए, आप मान के दिखा दीजिए सेट टू है, ऑब्जेक्ट मानेंगे सेट टू क्या हो जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्या मान लिए? हिम मान लिए। क्या मान लिए? हिम मान लिए। और इसे क्या करेंगे? दिस, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा? दैट। और दिस वाज हिज बुक। कोई प्रॉब्लम? नथिंग प्रॉब्लम। चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको अगले नियम पर ले चलते हैं। चलिए इरेज करें भैया। चलिए आज आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा, कल से इंट्रोगेटिव चलेगा। हाँ, जो ये देखिए ए क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए स्पेशल है, और 6th 7th 8th वाले भी देख सकते हैं। हाँ, जो 11th और 12th में हो, जो 11th और 12th में हो उन्हें स्पेशल, उनकी स्पेशल ग्रामर की क्लास कल या परसों से चलेगी। कल या परसों से उनकी स्पेशल क्लास चलाएंगे। हाँ, जितने लड़के हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर क्या करेंगे? मैसेज करेंगे, जो 11th और 12th वाले हैं। 8840701530 इस पे आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। मैसेज करेंगे क्या करेंगे भैया? व्हाट्सएप पर क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे। तो इसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप इस नंबर को ऐड कर लीजिए। देखिए अब हम नियम क्या लिखेंगे? एक अगले ही अंदाज में चलते हैं हम लोग। एक रूल है भैया, क्या लिखेंगे? यदि आरएस में, यदि आरएस में वेलकम इस क्या होता है? स्वागत। वेलकम या विदाई, फेयरवेल। फेयरवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विदाई। यदि आरएस में वेलकम या फेयरवेल का प्रयोग हुआ हो, जैसे देखिए, जैसे वेलकम में क्या आप बोलते हैं? वेलकम या फेयरवेल, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान से मेरी बात को समझिए। यदि आरएस में वेलकम या फेयरवेल मींस विदाई का प्रयोग हो तो जैसे क्या आ सकता है? वेलकम में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के सब्जेक्ट के बाद, आरबी के सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे भैया? आरबी के सब्जेक्ट के बाद आप बीड का प्रयोग करेंगे, या बीड या बीड्स या बेड, कॉमा, या आप विशेष या विश्ड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए आप पहले क्या करेंगे? इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे?
समझाएंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। पहले आप नोट कीजिए इसे, आप पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट कीजिए। आप नोट कीजिए, जैसे हम फार्मूला लिख देते हैं। आर भी सब्जेक्ट प्लस बीड इरेज कर चुके हैं, सॉरी आप नोट कर चुके हैं, इरेज करें हम भैया। इरेज कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड बाय ईटीसी प्लस एंड प्लस सेड, एंड प्लस सेड, एंड प्लस सेड, ईटीसी प्लस एंड प्लस सेड प्लस आरएस, प्लस आरएस क्या करेंगे, प्लस आरएस। इरेज करें, चलिए देखिए। अच्छा पहले एक बार समझ लीजिए, देखिए लिखा क्या है, यदि आरएस में वेलकम या फेयरवेल, वेलकम मिस होता है स्वागत, और फेयरवेल मिस होता है विदाई का प्रयोग हो जैसे वेलकम या फेयरवेल में क्या आता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें आरबी के सब्जेक्ट के बाद, आरबी के सब्जेक्ट के बाद, आरबी के देखिए, आरबी के सब्जेक्ट के बाद बीड या बेड या बीड, बीड या बीड्स, बीड होता है या बीड्स होता है या बेड होता है या विश होता है या विशेष या विष्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम पहले इसे इरेज करते हैं। इरेज करें भैया। हाँ, आप क्या करेंगे, फार्मूला ऊपर लिख देंगे, फार्मूला क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। आर भी सब्जेक्ट, आर भी सब्जेक्ट प्लस बीड, बीड, बीड्स, विश, विशेष, विश्ड, विश्ड। इसके बाद आप क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट या गुड बाय या गुड बाय, गुड बाय प्लस ईटीसी कर दीजिए, और भी आ सकता है ईटीसी, और प्लस देखिए प्लस एंड प्लस सेड, प्लस एंड प्लस सेड और प्लस आर भी, सॉरी प्लस प्लस आरएस, प्लस आरएस। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, आप बस समझिए, बस आपको समझना केवल है, आपको बहुत कुछ नहीं करना है और ना तो बहुत टफ है, ध्यान से समझिएगा। चलिए भैया ध्यान समझिए, देखिए पहले आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपका आरबी का सब्जेक्ट है, ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये आरबी का सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब।
और एक टू में क्या है, आर भी का ऑब्जेक्ट है, आर भी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग क्या है भैया, ये गुड मॉर्निंग क्या है, यही तो क्या है, फेयरवेल या विदाई, जो फेयरवेल या गुड मॉर्निंग के शब्द है ना। और ये आपका आरएस है, ये आरएस का क्या है, सब्जेक्ट, ये आरएस का क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है ना, और ये आपका योर वर्ब क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब आरएस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, आरएस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें बनाना क्या है, इनडायरेक्ट, हमें क्या बनाना भैया, इनडायरेक्ट। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये लिखा क्या है, आरबी का सब्जेक्ट, पहले आरबी का सब्जेक्ट ही, फिर बीड या बेड का प्रयोग करें, बीड या बेड से, या कुछ भी प्रयोग इसमें से कर लो। चलिए बीड का प्रयोग करेंगे, चाहे बीड से, चाहे बेड, विश, विश या विश्ड। तो हम किसका प्रयोग, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, किसमें भैया, पास्ट में। तो आप विश्ड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड। इसके बाद क्या बोला है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यहां जो हो, यहां जो भी हो आप उसे उतार लीजिए। इसमें क्या क्या बोला है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ना, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट क्या प्रयोग करेंगे, सॉरी भैया पहले एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट कहां गया, आप क्या करेंगे, पहले यहां बीच में आर भी का ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या करेंगे, बीच में आर भी का ऑब्जेक्ट रखेंगे, आर भी ऑब्जेक्ट, आर भी का ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस गुड मॉर्निंग, प्लस गुड मॉर्निंग। बातें मेरी समझ में आई। प्लस क्या क्या रखेंगे, ही विश्ड, ही विश्ड, फिर आरबी का ऑब्जेक्ट, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। बातें मेरी समझ में आई। इसके बाद आ गया क्या, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इतना हो गया भैया। अब क्या रखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जो भी है, आप क्या रखेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो भी है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, तो आप क्या दिया गया, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग कर लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके बाद क्या बोल रहा है, हो गया इतना, गुड मॉर्निंग या गुड, इतना एक ही चीज है। प्लस ईटीसी हो गया, एंड, प्लस एंड, एंड के बाद क्या है, सेड, एंड के बाद सेड। इसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन, इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी कंजक्शन पहले यहां लिखिए भैया, कंजक्शन आपका क्या है, कंजक्शन दैट प्लस आरएस, प्लस कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, दैट है, कंजक्शन क्या है, दैट है, प्लस आरएस, आरएस के नियम क्या करेंगे, आरएस के नियम क्या करेंगे भाई, यू है, यू ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, यू किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट मी से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई, और हैव है तो क्या बन जाएगा, हैड, और फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा ना। इसके बाद योर है तो योर भी बदलेगा मी से, तो क्या बन जाएगा, माई, क्योंकि पॉजिटिव केस है, मी का पॉजिटिव केस जाएंगे, योर वर्क, वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, पूरा आप नोट कीजिए। एक नोट लिखना चाहते तो लिख लीजिए आप, एक नोट अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। क्या नोट में लिखेंगे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब लिखेंगे, इसे हटाया नहीं जाता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ना, ये गुड इवनिंग, गुड बाय को हटाया नहीं जाता, को इनडायरेक्ट बनाते समय, को इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय हटाया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता है। आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। समझ गए हो तो इरेज कीजिए, समझ गए हो तो इरेज करें, इरेज करें भैया। चलिए इरेज करते हैं। आप हर एक चीज नोट करते रहिए, नोट करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपके ऊपर खड़ी हो जाएगी। इसलिए मन लगा कि पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो पढ़ाई बंद कर दीजिए, लेकिन मन लगा कि पढ़िए, पढ़िए तो मन लगा कि। जैसे एक एग्जांपल और लिखिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए,
he said come, good night, good night, ram went to sleep। ध्यान समझिए, सबसे पहले जैसे कहे, जैसे ही करा वैसे नहीं, आरबी का सब्जेक्ट ही, इसके बाद बी डेबिट विश, पास्ट में विश्ड, इन्वर्टेड कामा हटा है दैट, इन्वर्टेड कामा हटा है दैट ना, सॉरी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो रखिएगा, गुड नाइट। इतना बातें मेरी समझ में आई, गुड नाइट। इसके बाद क्या करेंगे एंड, इसके बाद क्या करेंगे एंड, इसके बाद क्या करेंगे सेड, इसके बाद क्या करेंगे कंजक्शन, इसके बाद क्या करेंगे आर्यस का प्रयोग। तो राम है तो राम नाम है, राम ही रहेगा। वेंट है तो पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा भैया, पास्ट परफेक्ट में। हाइड हो गया, हाइड टू स्लीप। चलिए आप इसे नोट करें, अब हम अगले नियम पर चलते हैं। इरेज करें। चलिए चलिए आज आपको मेन प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, जो बड़ा सेंटेंस आप पाते हैं। तो बड़े सेंटेंस में क्या करते हैं, आप फंस जाते हैं कि सर जी से बनाए तो बनाए कैसे। आप नोट में क्या लिखेंगे, यदि यदि असरेटिव सेंटेंस में, सॉरी, यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में, यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में एक से अधिक सेंटेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय एंड या फर्दर एडेड से जोड़ देना चाहिए, से जोड़ देते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में एक से अधिक सेंटेंस है, यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में अगर एक से अधिक सेंटेंस है, असरेटिव सेंटेंस, तो क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। एंड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या तो फर्दर एडिट का प्रयोग करेंगे, चलिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए भैया, द किंग सेड, देखिए ए आपका आर भी है, ए पूरा क्या है आर भी, अब इसके बाद जितना बचा सब क्या है आर्यस। हमने बोला यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में, या तो इन्वर्टेड कामा के बीच में या तो आर्यस में ना, यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में एक से अधिक सेंटेंस है तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें एंड या फर्दर एडेड से जोड़ते हैं। देखिए इट इज इनफ एक सेंटेंस हुआ, इधर एक सेंटेंस हुआ, माई मदर इज एट अलाइव, ये 2 सेंटेंस हुआ ना, आई विल गो, ये 3 सेंटेंस हुआ, एंड सी हर बिफोर आई डाई, ये 4 सेंटेंस हुआ। इसे हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है इनडायरेक्ट, क्या है इनडायरेक्ट। देखिए आपको क्या करना है, कुछ करना वगैरह नहीं है, पहले बनिए द किंग ना, सेड है, सेड का सेड ही रखेंगे ना, क्योंकि यू कहीं नहीं है ना, यू होता तो हम चेंज करते, अगर यू रहेगा भी इसे नहीं चेंज करेंगे, वहां चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा दैट लगाए। देखिए इट है क्या भैया, इट का इट ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, क्योंकि इट क्या है थर्ड पर्सन है। और इज का क्या बन जाएगा, वाज, इनफ। देखिए हो इतना हो गया, इसके बाद माई मदर इज एट अलाइव, दूसरा सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एंड से जोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, माई मदर, तो माई को द किंग से बदलेंगे, तो द किंग मतलब ही राजा है, तो ही से क्या बन जाएगा, हर मदर, इज का क्या बन जाएगा, वाज,
8 LIU, 8 LIU। देखिए दूसरा सेंटेंस खत्म हुआ, तीसरा आ गया आई विल गो, तो इसे एंड से फिर जोड़ेंगे, इसे फिर क्या करेंगे, एंड से ही जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, आई विल गो, तो आई को बदलेंगे, द किंग से क्या बन जाएगा, ही, विल का वुड, और गो का गो ही रहेगा ना। एंड सी हर बिफोर, देखिए इसमें जो आई डाई है इसमें बिफोर के बाद है, इसलिए यहां एंड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये सेंटेंस तो है नहीं अलग एक ही में, तो क्या करेंगे, आई को बदल के क्या कर देंगे, ही, और डाई के क्या कर देंगे, डाई। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले नियम पर चलते हैं। ये छोटे छोटे नियम है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको फंसाने लायक नहीं है, ना ही वो फंसाएगा और ना ही ये फंसाएगा। बस जो आपको बताना था हमने मेन चीज आपको बता दिया, इस पे क्या करेंगे आप एक बार प्रैक्टिस इसका बढ़िया से करेंगे बस। चलिए एक लास्ट नियम बताते हैं आपको, इरेज कर दिया, एक लास्ट नियम बताते हैं, इसके बाद आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगर एक आध नियम कहीं बचा रहेगा तो हम आपको लास्ट में जब पढ़ाएंगे, जब अभी देखिए हम क्या करेंगे, आपको पहले तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, इसके बाद इंपरेटिव पढ़ाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी पढ़ाएंगे। तो हम जब पांचों पढ़ा लेंगे, तो एक दिन जो छठा दिन होगा हम पांचों सेंटेंस का मिसलेनियस सेंटेंस करके पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका होगा रिवीजन हम कर देंगे ना। ठीक, ओके आगे देखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना। देखिए रूल क्या कहता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बीच में कहां चला जाता है। देखिए भैया, यदि क्या कभी कभी, यदि नहीं कभी कभी, ब्लैक से लिखे तो अच्छा रहेगा ना। कभी कभी आरबी में आरएस में, कभी कभी आरएस में थैंक यू, या कभी कभी आरएस में थैंक यू या होप या फील का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय थैंक यू को थैंक्ड कर देते हैं ना, थैंक यू को थैंक्ड कर देते हैं। देखिए भैया, इनडायरेक्ट बनाते समय थैंक यू को थैंक्ड कर देते हैं, थैंक्ड, होप को होप्ड, फील को फेल्ट कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप देखेंगे, श्याम सेड, कॉमा, आई होप माय फ्रेंड इज इल। क्या आ गया, आरएस में क्या आ गया, आई होप आएगा तो क्या कर देंगे, होप कर देंगे। तो श्याम सेड किस टाइम में क्या करेंगे, होप्ड इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाए, तो आई होप खत्म हो गया, तो माई बचेगा, श्याम से क्या बन जाएगा, हीज, फ्रेंड इज का वाज इल। ठीक, मेरी बातें आपको समझ में आई। चलिए अगर आई हो तो आप क्या करेंगे, इतना रिवीजन करेंगे अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, मैसेज। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, मैसेज ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेधड़क मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए हम आपसे
कुछ भी करवाइए, मेहनत कीजिए। अब मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो हम आपसे पीछे नहीं हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आपकी सफलताएं आपकी क्या होंगी, आपकी बाधा बनेंगी। इसीलिए क्या करेंगे, मेहनत करना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आरएस में थैंक यू या होप या होप्ड का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, अच्छा इनडायरेक्ट बनाते समय सेट किस स्थान पर लिखना चाहिए। इनडायरेक्ट बनाते समय सेट किस स्थान पर लिख देंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर, सेट के स्थान पर, सेट के स्थान पर थैंक यू हो तो थैंक्ड, होप हो तो होप्ड, और फील हो तो फील्ड का प्रयोग करते हैं, फील्ड का प्रयोग करते हैं ना। क्या आपको मेरी बातें फिर समझ में आई भैया। देखिए कभी कभी आरएस में थैंक यू या होप या फील का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते हैं सेट के स्थान पर, सेट के स्थान पर क्या करेंगे, सेट के स्थान पर थैंक यू को थैंक्ड, थैंक यू को थैंक्ड, होप को होप्ड, फील को फील्ड कर देते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो फिर हम कल मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। ओके बाय, फिर अगले एपिसोड में हम फिर कल आपसे मिलते हैं। और आप क्या करेंगे कि जो हमने बताया कि जो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट होंगे वो हमारे चैनल पे, सॉरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। मैसेज क्या करेंगे कि यस सर हम भी क्या करते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो देखा कीजिए तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं, बाय।